आप सभी को हमारा नमस्कार। एनएचएम 17,291 भर्ती में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि इतना 2022 से अभी तक का काफ़ी ज़्यादा समय लग चुका है, लेकिन ये भर्ती अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो डे बाय डे आप सभी का जो भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस है, काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ज्वाइनिंग को लेकर के जिनका अभी तक डीबी अप्रूवल हो चुका है, डीबी सब कुछ क्लियर हो चुका है, उनको लेकर के एक काफ़ी बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। मैं अभी आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। एक नोटिस जो है एनएचएम के द्वारा जारी किया गया है, जो कि काफ़ी आप सबों के लिए चेंजिंग है। लेकिन हाँ, एक खुशखबरी वाली बात है, कोई वैसी बात नहीं है कि आप लोगों को डिमोटिवेट होना पड़े। नहीं, आप लोगों के लिए जिसका आप सभी को इंतज़ार था, बिल्कुल वो इंतज़ार आप सभी को समाप्त हुआ। और जिस संदर्भ में आप सभी को कई तरीके से भी इन चीज़ों को क्लियर किया जा सकता था, लेकिन आपने इतने समय से वेट किया, पेशेंस रखकर हमने देखिए जो भी आप आज तक जानकारी दिया है आपने, अगर आपने देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हमने 2022 से जब से वैकेंसी आई थी तब से लेकर के अब तक आपका साथ दिया है, क्योंकि मैं कभी भी पीछे नहीं हटता। जो भी जानकारी आप तक बताने का प्रयास करता हूँ, जो भी हमसे हो सकता है, आपका भाई आप सभी के लिए ये सारी चीज़ें जानकारी के थ्रू सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रयास करता है। चलिए मैं फटाफट सबसे पहले नोटिस दिखाता हूँ, उसके बाद सारी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के बात करेंगे कि आगे के प्रोसेस के बारे में कैसे क्या जानना जरूरी होगा। अब आप ये कहोगे कि ये नोटिस हमें क्यों दिखा रहे हैं भाई, ये नोटिस आपने देख ली होगी, मैं मानता हूँ, लेकिन चीज़ों को समझिए। मैं आपको बता रहा हूँ इन्होंने क्या कहा है कि दिस इज इन रेफरेंस टू एडवर्टीजमेंट नंबर, इतना आप देख सकते हैं, 26/11/2022 की बात है। ठीक है, आपने देखा था। और ये जो नोटिस आउट हुई थी वो 26 फरवरी को आउट हुई थी। ठीक है, रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ 17,000 प्लस कंट्रेक्चुअल बेस वैकेंसीज ऑफ एनएम स्टाफ लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट एलोपैथिक के लिए अंडर वेरियस प्रोग्राम ऑफ एनएचएम यूपी एंड सब्सिक्वेंटली यहाँ पर दिया है कि भाई जो सारी चीज़ें सब्सिक्वेंटली रिजल्ट डिक्लेयर्ड विथ डिस्ट्रिक्ट अलोकेशन, आपने पता है डिस्ट्रिक्ट अलोकेशन आपको भी हो गया था, टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर कंट्रेक्चुअल वैकेंसीज ऑफ एनएम लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट एलोपैथी का जो भी था। ठीक है, इसमें स्टाफ नर्स अभी नहीं दिया। ठीक है, मेरी बात समझना। जिनका भी डीबी हुआ है उनको कह रहे हैं कि पोजीशन ऑन डेटेड 25 जनवरी 2024 को लेकर के इन्होंने कहा। अब मेरी बात यहाँ पर ये चीज़ों को क्लियर कर लीजिएगा कि अब आगे क्या होने वाला है। ठीक है, देखिए द लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स विच वाज 20 यानी कि 2 की बात करें तो यहाँ पर देखिए 20 फरवरी 2024 को आपको पता होगा चीज़ें क्लियर की गई थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ है, चीज़ को एक्सटेंड कर दिया गया, नहीं बढ़ा दिया गया। ये डेट कब की हो चुकी है आपकी, 7 मार्च की। आने वाले जो 7 मार्च आपका बचा हुआ है, ठीक है, यानी आपके पास तीसरे दिन है ही, तो आपका जो ज्वाइन लेटर है वो एक्सटेंड कर देगा, यानी 7/3/2024 यानी 7 मार्च को इसी समय में। ठीक है, तो आप लोगों को टाइम पर आप सभी को नियुक्ति पत्र आपके साथ में मिलेगा, आपको लेटर आपको मिल जाएगा बिल्कुल। ठीक है, जिनका ज्वाइन नहीं हुआ है, ठीक है, काफ़ी समय से हो रहा है, जिन लोगों को नहीं हुआ है 7 तारीख तक सबका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर लोकेशन मिले, जहाँ पर प्रेफरेंस वगैरह है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, तो बिल्कुल आप लोग परेशान नहीं होना, टाइम से सब सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। और बाकी ना यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हु कुड नॉट, ठीक है, रिपोर्टेड यहाँ पर दिया हुआ सीधा सीधा इन्होंने कहा था कि भाई अलोकेट डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको मिला ड्यू टू एनी रीज़न आर बीइंग, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर रिपोर्ट जो हुई थी इसके कंसर्न के अकॉर्डिंग इन्होंने सीधे कहा कि चीफ मेडिकल ऑफिसर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस एंड ज्वाइनिंग आफ्टर सक्सेसफुल डीवीपी, यानी कि डीवीपी सक्सेसफुल होने के बाद क्या करेंगे, ये जो है सीधा ज्वाइनिंग दे देंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। इन्होंने साफ साफ यहाँ पर कहा है कारण थोड़ा सा रहा है, इस वजह से ये नहीं दे पाई, जिसके कारण इनको क्या करना पड़ा, रीज़न थे भाई, क्योंकि यहाँ पर हो रहा था इनके लिए। ठीक है, तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स के कारण ये जो है क्या कर ज्वाइनिंग आपकी नहीं कर पाए थे, इसी कारण से था। लेकिन अब आपको जो डीबी सक्सेसफुल होने के बाद आप सभी का जो है ज्वाइनिंग 7 तक ले ली जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। बाकी मैं आपको बता दूँ कि आगे की प्रोसेस के बारे में काफ़ी लोग ये बात कर रहे थे कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, तो मैं आपको बता दूं वेटिंग लिस्ट को लेकर के जो आप लोग सोच रहे हो, देखिए वेटिंग लिस्ट की बात करें तो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, वेटिंग लिस्ट की बिल्कुल क्लियर जो न्यूज़ है आप सभी के लिए, क्योंकि वेटिंग लिस्ट 100% श्योर है कि आपकी आनी ही आनी है। इसलिए आएगी क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमने उम्मीद पहले ही लगा रखी थी 70% जो है खाली सीटें की, लेकिन अगर देखा जाए तो डीबी को लेकर के अब तो 75% जो है डीबी वैकेंट रहेंगी। ठीक है, सीटें जो है 75% वैकेंट होंगी। और इसका कारण है काफ़ी लोग तो भाई कहीं ना कहीं 2022 से अब तक की बात करें तो आपको पता होगा कि 2022 से अब तक में कहीं ना कहीं किसी न किसी को ज्वाइनिंग मिल गई होगी किसी अदर विभाग में, तो वो इसे क्यों ज्वाइन करेगा,
है ना। और साथ ही साथ आपको पता है एक से अधिक प्रोग्राम में जिन्होंने डाल रखा था, इस वजह भी एक ये है कि इस वजह से भी कई सीटें खाली रहीं, जिसकी वजह से वेटिंग लिस्ट मिलेगी। हो सकता है, नहीं कहा जाता कि इसमें फर्स्ट लिस्ट आ सकती है, इसके बाद सेकंड लिस्ट भी आ सकती है वेटिंग लिस्ट में, ठीक है, 2 लिस्टें आ सकती हैं जहाँ तक मेरी उम्मीद है। उसके अलावा अगर फिर भी अगर सीटें खाली रहीं, वैकेंट रहीं, तो उम्मीद ये भी है कि जिनके हाईएस्ट नंबर होंगे, जो शॉर्ट लिस्ट भी होंगे, उनको भी मौका दिया जा सकता है। लेकिन आपको उम्मीद नहीं खोनी है, ये नहीं कहूँगा कि आप वेट करते रहो, नहीं, अपनी तैयारी किसी अदर एग्जाम्स के लिए भी लगते रहिए, और आपको मौका मिलता है तो आप डीवी देने जरूर जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप सभी स्टाफ नर्स वालों के लिए, काफ़ी स्टाफ नर्स की काफ़ी कैंडिडेट्स जो है परेशान थे, ठीक है, कि स्टाफ नर्स वालों का क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, स्टाफ नर्स का जो डीबी है, ठीक है, ये डीबी आपका कंडक्ट जो बहुत जल्द होने वाला है। अभी इसकी डेट जो है निर्धारित नहीं हुई, हालांकि सारी प्रक्रिया हो चुकी है, कुछ रीजंस के कारण जो है अभी आपका डिले हो रहा है। इसको सबसे लास्ट में कराया जाएगा, जैसे इनको ज्वाइनिंग हो जाती है एनएम का और लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट का की ज्वाइनिंग जो है करा ली जाती है, उसके बाद आपका जो डीबी है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ के चलना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है। बाकी अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी प्रकार का डाउट है, तो आप कमेंट करके बताएंगे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप चैनल नहीं ज्वाइन किया किसी भी प्रकार से, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं हमेशा आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ, तो आपको पहले से सारी चीज़ें मिल सकेंगी। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में। प्लीज़ वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिए।